ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग वास्तविक संख्याएं से संबंधित संख्याएं पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग अंक, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। आज हम लोग को पढ़ना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की परिभाषा स्क्रीन पर लिख दिया गया है, ऐसे बता भी देते हैं। जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर, स्वयं मतलब जो संख्या है उसको छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि ऐसा संख्या चुनना है जो खुद संख्या को छोड़ दे और एक को छोड़ दे। जैसे में हम एक उदाहरण लेते हैं 5, तब 5 को एक से छोड़ देना है और खुद जो संख्या 5 है उससे छोड़ देना है। बाकी किसी संख्या से नहीं कटना चाहिए। देखते हैं 5 किसी अन्य संख्या से कट रहा है, किसी के पहाड़ा में नहीं है, इसलिए 5 एक अभाज्य संख्या है। ऐसे ही 2 या तो 1 से कटेगा, नहीं तो 2 से, और 1 और 2 जो संख्या है वो स्वयं है, इसलिए 1 और 2 को छोड़ देंगे तो किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा, किसी के पहाड़ा में नहीं है, इसलिए 2 भी का है अभाज्य संख्या है। इसी क्रम में यहाँ बोर्ड पर लिख दिया गया है, जैसे में 2, 3, 5, 7, 7 भी किसी से नहीं कटेगा, किसी के पहाड़ा में नहीं है, इसलिए 7 भी का है अभाज्य संख्या है। 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, इसी प्रकार से इनफाइनाइट अनंत तक। यानी कि ऐसी संख्या जो किसी अन्य संख्या से कटे ही नहीं, किसी के पहाड़ा में आए ही नहीं, तब उसको क्या कहते हैं अभाज्य। अभाज्य का अर्थ हम लोग समझते हैं अलग करके। भाज्य मतलब जो भाग लगे, अभाज्य मतलब जिसमें भाग ही नहीं लगे। इसलिए ऐसी संख्या को ढूंढना है जो किसी अन्य संख्या से ना कटे। क्वेश्चन इस पर अनेक बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि 100 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 100 से कम कितनी अभाज्य संख्या है, तो 100 से कम 25 अभाज्य संख्या है। कितनी अभाज्य संख्या है? 25 अभाज्य संख्या है। जैसे में देखते हैं, गिन लेते हैं। 100 से कम यानी कि 101 से कम, कहां तक? 97 तक। गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी कि 100 से कम 25 अभाज्य संख्या है। इसी क्रम से हम और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे 20 से कम कितनी अभाज्य संख्या है? 20 से कम, तो 20 से कम क्या आता है? 19 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 20 से कम कितनी अभाज्य संख्या है? 8 अभाज्य संख्या है। इस प्रकार अभाज्य संख्या हम लोग समझ चुके हैं कि अभाज्य संख्या क्या है? जो किसी अन्य संख्या से विभाजित ही न हो, किसी के पहाड़ा में न आए, तब उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अब इस पर एक और क्वेश्चन बनता है, अभाज्य युग्म। एक दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? दूसरा परिभाषा क्या बनता है? दूसरा संख्या क्या बनता है? अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म का परिभाषा होगा ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो। 2 को अभाज्य संख्या उठाना है कहीं से, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। घटाने पर कितना आए? 2 आए। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर कितना आए? 2 आए। तब उसको क्या कहते हैं जी? अभाज्य युग्म कहते हैं। अभाज्य युग्म मतलब जोड़ा लगाना है। यानी कि ऐसी 2 संख्याएं चुनना है हमको कि बड़ी में से छोटी को घटाने पर 2 आए, तब उन दोनों को क्या कहते हैं? अभाज्य युग्म। जैसे में एक उदाहरण इसी में से चुनते हैं, 3 और 5। तो 3 और 5 यहां लिख चुके हैं। 3 और 5, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, इसलिए 3 और 5 का है अभाज्य युग्म है। उसी प्रकार से 5, 7, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आ जाएगा। 11, 13, 13 में से 11 घटाएंगे 2 आ जाएगा।
17-19 बीच के अंतर 2 है, 29-31 बीच के अंतर 2 है, 41-43 बीच के अंतर 2 है, 59-61 बीच के अंतर 2 है, 71-73 यानी 73 में से 71 घटाएंगे तो 2 आएगा। इस प्रकार से अभाज्य युग्म का परिभाषा क्या है? जिन दो संख्याओं का बीच का अंतर 2 हो और दोनों संख्या किस रूप में होनी चाहिए? अभाज्य संख्या के रूप में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? अभाज्य संख्या के रूप में, अभाज्य संख्या के रूप में, अभाज्य संख्या के रूप में। तब उन दोनों संख्याओं का कहते हैं सहअभाज्य। तो हम लोग क्वेश्चन देख चुके आज, अभाज्य संख्या संबंधित और अभाज्य युग्म से संबंधित। अब इस पर क्वेश्चन बन सकता है ऐसे कि 100 से कम कितनी अभाज्य युग्म है? 100 से कम कितनी अभाज्य युग्म है? तो 100 से कम 8 अभाज्य युग्म है, यानी कि अभाज्य संख्याओं का युग्म यानी कि जोड़ा बनाएं तो कितनी संख्या आएंगे? 8। देखते हैं, अधिकतम संख्या लिए हैं 71 से 73। आप देख सकते हैं 71-73, 71-73 के बाद कोई ऐसी संख्या है जो घटा दे तो 2 आ जाए? 79-83 बीच के अंतर कितना हो गया? 13 में से 9 घटेगा, 13 में से 9 घटेगा, तो ये कितना का अंतर आ जाएगा? 4 के। हमको अंतर कितना का चाहिए? 2 के, तो ये भी नहीं है। इसमें अंतर कितना का आ जाएगा? 9 में से 3 जाएगा, 6 के अंतर है। इसमें 101 में से 97 घटाएंगे, अंतर ज्यादा है, इधर सबका अंतर क्या है? ज्यादा है। तो 100 से कम अभाज्य युग्म 8 ही है। 100 से कम अभाज्य युग्म 8 ही है। 100 से कम अभाज्य युग्म 8 है। और वो कौन कौन सा है? ऐसे हैं 3-5, 5-7, 11-13, 17-19, 29-31, 41-43, 59-61, 71-73। इनकी संख्या 8 है। गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी प्रकार से अनेक क्वेश्चन बन सकते हैं कि 20 से कम कितने अभाज्य युग्म है? तब 20 से कम अभाज्य युग्म 19 तक होगा। 1, 2, 3, 4 है। इस क्रम से इस पर अनेक क्वेश्चन भी बन सकते हैं या परीक्षा में आते भी हैं। आज हम लोग पढ़ लिए अभाज्य संख्या और अभाज्य युग्म। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे सहअभाज्य। सहअभाज्य की परिभाषा ये होगा कि जिन सहअभाज्य की परिभाषा होगा जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 हो, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 हो, उन दोनों संख्याओं को सहअभाज्य कहते हैं। कल हम लोग देखेंगे सहअभाज्य। थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।